So, as promised, this episode is about introduction to front end. तो front end क्या है? This is the definition of front end is. The front end, also known as the client side, refers to the part of a software application or website that user interacts with directly. Okay, but what does it mean? देखो, let me just get out of this. That is my bad. Let's me take you back. I think मैंने सस्पेंस खराब कर दिया. ठीक है, देखो, अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं गूगल का गूगल स्लाइड्स टू क्रिएट दिस प्रेजेंटेशन. ठीक है, द पार्ट विच आई एम एबल टू इंटरैक्ट विद, जो यूजर को दिख रहा है, दैट इज रेफर्ड टू एज द फ्रंट एंड इन वेरी सिंपल टर्म्स. यूआई, दैट इज यूजर इंटरफेस. यूजर जिस चीज के साथ इंटरैक्ट कर सकता है वो तुम्हारा फ्रंट एंड है. ओके, तो बैक एंड क्या है? इफ आई गो लाइक, let me take you some other website. Okay, see, यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है, this is what is called as the front end. जो यूजर को दिखता है, जिसके साथ यूजर इंटरैक्ट कर सकता है, this is the front end. Okay, then what is back end? If I click on here and go to inspect, यहाँ पे तुम लोग कोड देख रहे हो, ये तुम्हारा फ्रंट एंड का कोड है जो किसी सर्वर ने तुम्हारे पास भेजा है. If I come here and go to network पे चेंज क्यों नहीं हो रहा है? डॉक इट डाउन. ओके, हाँ, जब मैं इसको अगर पेज को रीलोड करूंगा ना, यू विल बी एबल टू सी लाइक ऑल दिस इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम समवेयर. लाइक ये इंफॉर्मेशन कहीं से तो आ रहा है. जो ये फ्रंट एंड का कोड है, सब कुछ है, कहीं से तो आ रहा है. कैन यू सी? दिस इंफॉर्मेशन इज सेंट टू अस बाय अ बैक एंड. ओके, सो ओके, तो जो यूजर को दिखता है वो फ्रंट एंड है, यूजर को नहीं दिखता वो बैक एंड है. काइंड ऑफ. ओके, लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई इट इवन फर्दर. ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू बिल्ड दिस फ्रंट एंड, इस फ्रंट एंड को हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए we use something called as HTML, CSS and JavaScript. Okay, I'll explain how these things work as we go in this video. ठीक है, अभी के लिए ये समझ लो कि फ्रंट एंड में क्या क्या है. अगर तुम एक वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो तो HTML, CSS and JavaScript is the programming languages that you use. HTML जो है is referred to as hypertext markup language, और ये तुम्हारे एक वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर देने के लिए हेल्प करता है. CSS इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट, नाम ही बता रहा है, स्टाइल के लिए है. जावास्क्रिप्ट जो है वो तुम्हारे वेबसाइट में इंटरैक्टिविटी ऐड करने के लिए है. आई एक्सप्लेन व्हाट इट इज. ठीक है, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस तुम्हें बनाने के लिए यू हैव टू यूज एंड्रॉयड स्टूडियो, जिसके अंदर जावा एंड कॉटलिन आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट you'll be using. iOS एप्लीकेशन बनाने के लिए you'll have to use something called as Swift. iOS एप्लीकेशन बनाने के लिए you'll have to use Swift. Now, hybrid मतलब there are technologies that allow you to build both Android and iOS applications with a single code base, with a single code. ठीक है, उसके एडवांटेजेस भी है, फ्यू ड्रॉबैक्स भी है. डिपेंडिंग ऑन द यूज केस एंड सिनेरियो यू विल एंड अप यूजिंग देम. हाइब्रिड में आता है रिएक्ट नेटिव. रिएक्ट नेटिव जो है, दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. React Native is a framework. React Native uses a language called as JavaScript. सेम जो यहाँ पे है JavaScript, सेम JavaScript यूज करता है. Flutter एक और है जो गूगल के तरफ से है. React Native was introduced by Facebook. Flutter जो है वो गूगल की तरफ से है. They use a programming language called as Dart. Now, अगर तुम लोग गेम बनाने वाले हो या गेम बनाना चाहते हो तो गेम के लिए you usually end up using Unity और Unreal Engine. Unity and Unreal Engine are one of the very famous engines that you use, because अगर तुम गेम बना रहे हो there's a very high chance you'll use particle effects, physics, फिर motion, gravity, all these things तुम scratch से कोड नहीं कर सकते. ऐसी चीजें अगर तुम्हारे पास प्री बिल्ट मिल जाए तो it helps you, right? That's the reason why
people use Unity. Now, in this course, we will be focusing on building websites. Okay, you can ask why. Why can't you build an Android application or a game? You can. There's no reason why not. But I'll tell you, as your first SaaS, why it should be a website and not an app. बिकॉज अगर तुमने एक वेबसाइट बनाया तो उस वेबसाइट को होस्ट करना या फिर लोगों तक पहुंचाना इज लॉट सिंपलर कंपेयर्ड टू एन एंड्रॉइड एप्लीकेशन और एन iOS एप्लीकेशन और अ गेम. ठीक है. वाई? सो let me show you why building a website as your first SaaS is a better thing. First is no approval required. Okay, what do I mean by this? What do I mean by this is, अगर तुम अपना एक वेबसाइट पब्लिश करना चाहते हो, you can get it done in a day. You don't need to wait for anyone. You just need to buy a domain name. I'll explain what is a domain name in the upcoming videos. Okay, you have to buy a domain name and done. You're ready to go. Even like there are ways where you don't even need to buy a domain name. वो भी बताऊंगा. You can just write your code, get it done, set it up, done in a day. ठीक है. वही if you wanna start building an Android application, assume करो तुमने बना भी दिया. इस एंड्रॉइड एप्लीकेशन को अगर तुम्हें होस्ट करना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो you will have to provide it to Google Play Store. Google Play Store will review your application. They will check everything. Then they'll approve your application. Only then can you give that application to your users. Only then can your users use the application. Second, easy deployment. That is, assume करो तुम्हारे वेबसाइट में तुमने कुछ चेंज किया और you added a new feature. You just need to press a button. Within minutes, your new changes will be sent to all the browsers which are using your website. As soon as the person reloads their website, उनके पास सारे नए changes आ जाएंगे. Whereas when it comes to an Android device या फिर an iOS device, ऐसा नहीं होता. You'll have to update the application. तुम्हारे पास वो आइकन आएगा अपडेट करो करके. जब तुम अपडेट करोगे, only then will the user be able to use those new features. New features छोड़ो, what if there's a bug fix? There's a very high chance you might have bugs since this is your first application. There might be unknown bugs. या फिर जैसे तुमने publish किया, फिर तुम्हें पता चला कि okay, there's a bug here. You can't wait for 3 to 4 days of approval, right? Now, that is easy to modify and change. Third, costs a lot less. What does it mean? तुम्हें अगर एक एप्लीकेशन को एंड्रॉयड स्टोर में पब्लिश करना है, then you'll have to buy a Google Play account. In order to buy that Google Play account, you'll have to pay around $20. $20 तुम्हें पे करना पड़ेगा in order to publish your application. That is a one-time fees in Android. अगर iOS में publish करना है, they have the separate fees. Apple being Apple, they are pricey end. Okay, हर ऐप को तुम्हें publish करने के लिए you'll have to pay them. So, what do you think is a better approach for your first SaaS application जिसमें बहुत सारे changes होंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा bugs हो सकता है या फिर modifications आ सकते हैं, right? User के input के basis पे. That's the reason why building a website or a web application will be the most easiest and most straightforward and the most fast way to build it. Now, abhi I'll give you the, okay, I'll not explain you how HTML, CSS, JavaScript, actual syntax and things, because this is not a HTML, JS, CSS course. But I'll explain you the basics of it. I'll tell you why you'll not directly write code in HTML, CSS and JavaScript. Rather, you use a framework or a library. ठीक है? Now, so हम खोलेंगे अपना VS Code. हमारा VS Code खुल गया. I'm gonna create dot file, then a dot CSS file and JavaScript file. Now, I'm gonna paste some HTML code. मैंने डायरेक्टली ChatGPT से उठाया है.
फिर अपना स्टाइलिंग थोड़ा पेस्ट करेंगे। फिर अपना जावास्क्रिप्ट का कोड पेस्ट करेंगे। I'll explain you what this code is basically doing in very simple terms. Okay, ये तुम्हारा जो HTML है, it provides a structure to your code कि हाँ तुम्हारा पेज कैसे दिखेगा। बॉडी टैग है, हेडर टैग है। हेडर टैग इज समथिंग विच विल नॉट बी सीन बाय यू, ये तुम्हें तुम्हें नहीं दिखता है। बॉडी इज वेयर यू राइट योर मोस्ट ऑफ योर कोड, जिसमें तुम्हारा H मतलब हेडिंग, P मतलब पैराग्राफ, बटन बटन बता रहा है। स्क्रिप्ट इज वेयर यू कनेक्ट योर जावास्क्रिप्ट, बिकॉज अगर तुम स्क्रिप्ट ऐड नहीं करोगे तो देयर इज नो फंक्शनैलिटी। जावास्क्रिप्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनैलिटी। नाउ तुमने अपना कोड डाल तो दिया, अभी हम इसको ओपन करके देखेंगे, ठीक है। सो हियर इज माय पेज। तो अगर मैं index.html खोलूं तो ये तुम्हारा index.html आया। इट लुक्स प्रिटी, आई क्लिक ऑन इट, आ रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट इफ आई चेंज hello world to hello world people and save it? Open it. Okay, nothing changed. I need to refresh it. Okay, I need to refresh it. Okay, but what if I don't want to refresh it every single time? Now you might remember I asked you to download an extension जिसका नाम था लाइव सर्वर। इफ यू हैव इंस्टॉल्ड इट, जब अगर तुम HTML के ऊपर जाओगे, राइट क्लिक, इट सेज ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। इट हैव ओपन विथ लाइव सर्वर, यहाँ पे नीचे दिखा भी रहा होगा कि तुम्हारा लाइव सर्वर चल रहा है। Okay, so what is the use of that? Now, if I just put it this side, if I put it this side and make changes from people to hello world वापस and save it, see, save, see, change हो रहा है। Now, I said functionality काम नहीं करेगा अगर script tag नहीं होगा तो। Okay, I'm gonna just remove this. This is called commenting. Okay, मैं ऐसा कोड को निकाल भी सकता हूँ, और I select it, click ctrl, then slash, it gets commented. Commented का मतलब है ये वाला पार्ट कोड जो है हमारा जो सिस्टम है वो पढ़ेगा नहीं, उसको इग्नोर कर देगा। ये हमारे पढ़ने के लिए, नॉट फॉर द सिस्टम। सेव कर रहा हूँ। If I click on the button, nothing happens, nothing is being done. I'm clicking on it, ठीक है, nothing is happening now. So ये तुम्हारा ये हो गया। अगर मैं CSS निकाल दूँ, अभी देखो लाइक बहुत सुंदर नहीं है बट थोड़ा बहुत सुंदर है, ठीक है। तो मैं इसको हटा दूँ, गंदा दिखता है, इट लुक्स सो बैड। द CSS कम्स इनटू प्ले। तो ये तुम्हारा एक बहुत छोटा सा वेबसाइट हो गया जिसपे तुम एक बहुत छोटी फंक्शनैलिटी कर रहे हो, जहाँ पे तुम एक बटन क्लिक करवा रहे हो। There's a very high chance अगर तुम एक SaaS प्रोडक्ट बना रहे हो तो सिर्फ एक बटन तो क्लिक नहीं करवा रहे होगे। You'll have a lot of moving parts functionalities. What if this was a card and अगर तुम्हें सेम इस चीज को let's put this in a div, okay? Div is like a container. Cut this and put this here. तो मैंने div के अंदर डाल दिया। Let's give this a background. Not a good way to do this, but what if ऐसा मेरे को दूसरा कार्ड डालना है, you might say just copy paste it, paste it, done, right? No, that you should not copy paste your code. ऐसे कोड रिपीट नहीं करोगे। अगर मुझे हेलो वर्ल्ड से कुछ और चेंज करना पड़ा तो, अगर ये 2 कार्ड की जगह 3 कार्ड होता या 50 कार्ड होते, और अगर मुझे चेंज करना, हर जगह तो नहीं जाकर तुम चेंज कर पाओगे, तो तुम कंपोनेंट्स नहीं कर सकते। तुम देख रहे हो डायरेक्ट इसमें लिखने का क्या मुश्किल हो रहा है। सेकंड इज सेलेक्टर्स करके आता है। तो अगर तुम्हें अभी तो व्हाट इफ आई हैड टू चेंज, आई शो यू, वेट, लेट मी जस्ट रिमूव दिस पार्ट and remove the गंदा रेड कलर। व्हाट इफ बटन क्लिक करने पे हेलो वर्ल्ड शुड बिकम हेलो वर्ल्ड पीपल। अगर मुझे ऐसा करना होता तो हाउ वुड आई डू?
अगर मुझे ऐसा करना होता तो हाउ वुड आई डू इट? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई विल प्रोवाइड दिस विद एन आईडी। ठीक है, नॉट हाउ यू डू इट, बट एक बहुत सिंप्लीफाइड में मैं बता रहा हूँ ताकि तुम लोग ये समझ पाओ कि व्हाई यूजिंग समथिंग लाइक अ framework is mandatory and why most companies prefer using a framework. ठीक है, I'm gonna call it ID, I'm gonna give the ID as heading, heading करके मैं ID दे heading करके मैं ID देता हूँ। ठीक है, now let's go to JavaScript, let's write a new function, या फिर show message पे ही change करते हैं। ठीक है, now I need to select it. What do I mean by select it? We have something called as DOM, document object model. So document dot, I'll say select समथिंग बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसलिए हमने यहाँ पे आईडी ऐड किया था ताकि जावास्क्रिप्ट पढ़ सके कि ये आईडी क्या है। और एक आईडी एक ही एलिमेंट यूज कर सकता है, मल्टीपल थिंग्स कैन यूज सेम क्लासेस। मैं इस डिव को एक क्लास, इस डिव को सेम क्लास में दे सकता हूँ, अगर इस पैराग्राफ को सेम क्लास दे सकता हूँ, सेम आईडी नहीं। एक एलिमेंट एक ही आईडी यूज कर सकता है। ठीक है, आई विल बी लाइक गेट एलिमेंट बाय आईडी, अंदर मैं डालूंगा हमने जो यहाँ पे आईडी दिया था। I'm gonna copy it because I don't want to do any spelling mistakes. Dot, ठीक है, dot inner text is equal, I'm gonna modify it to hello people. अगर मैं अभी क्लिक करूंगा, see it changes to hello people. What if I want to change it back? You see, like ये बहुत छोटी चीजें हैं, but you'll have to write a lot of JavaScript. That's where Ajax was introduced. ठीक है, that's where jQuery was introduced, not Ajax, basically jQuery was introduced जो तुम्हें select करने में चीजों help करती। But we're in 2023 2024, ठीक है, try using React और Angular। ठीक है, तो you might ask what is React, what is Angular? React क्या है, Angular क्या है, right? Let's close this, let's put this into full view now. What is React? Yes, तुम टाइप करोगे, स्कूल बोलता है कहीं पर, React is the library for web and native user interfaces. Okay, मतलब React एक लाइब्रेरी है जो तुम्हें कोड करने में हेल्प करता है, तुम्हें फ्रंट एंड, तुम्हें जो है वेबसाइट्स बिल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, React in itself is a very huge topic which cannot be taught in a 30-minute video or not even in this course, and this is not the premise, right? ठीक है, नाउ सो अगर हम वेब फ्रेमवर्क्स का देखें, देयर आर लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स। एक और है व्यू करके, VIUE स्पेलिंग क्या था यार? VUE, Vue.js करके। ठीक है, I would recommend you to go with React because React is being used by most of the companies। ठीक है, तो ये तुम्हें एक एडवांटेज देगा। सेकंड एडवांटेज इज, अगर तुमने React JS सीखा, then it is very easy, it will be very easy for you to learn React Native. So अगर तुमने React JS सीखा तो लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट जो है बहुत ओवरलैप होता है, जिसके वजह से तुम React Native सीख सकते हो and you can build Android and iOS applications. That would be my first suggestion कि तुम React सीखो। अगर तुमने React नहीं सीखा, then don't go to Next.js. Next.js is built on top of React.js. ठीक है, React के जो एक दो React के जो कमियां है या फिर उसके जो ड्रॉबैक्स है, उसको सॉल्व करने के लिए Next.js आता है। That doesn't mean you directly jump into Next.js. Go to React, learn React, then go to Next.js if you feel your project requires Next.js. ठीक है, now Angular जो है एक और है। Angular जो है, it was introduced by Google. React is, as I said, it's introduced by Facebook. Angular is also a very good library. It's a very good framework. ठीक है, Angular is a very good framework.
जो तुम यूज कर सकते हो नॉट टू बिल्ड योर एप्लीकेशन. Svelte kit या फिर Vue, you can think about it, but majorly these are the things that are being used in the industry. So if your premise is both to land a really good job, be job ready, and also to build your SaaS product, then either go with React, Next.js, or Angular. Okay, I'll show you how you can install React.js. ठीक है. White जो है a very famous build tool. ठीक है. Okay, okay, I'll explain what is build tool as well. First thing, don't try to memorize any of these code. Always Google them. You don't need to remember them. Now, जब तुम अपना Node.js इंस्टॉल करोगे तो तब तुम्हारा npm भी इंस्टॉल होगा. npm का मतलब है नोड पैकेज मैनेजर. इसमें तुम्हारे पैकेजेस को जो है मैनेज करने में हेल्प करता है. So you can open your terminal. I'm gonna come back. I'm gonna take it here. When you're creating a project name, yeah, sure, white project. मैं क्या यूज करना चाहता हूँ. सॉलिड, लिट, स्वेल्ट, रिएक्ट, प्रीएक्ट, व्यू, क्या वेनिला, मतलब द एचटीएमएल सीसन जावास्क्रिप्ट नॉर्मल वाला. आई एम गोना गो विद रिएक्ट. टाइपस्क्रिप्ट चाहिए कि जावास्क्रिप्ट? आई वांट जावास्क्रिप्ट. सर्वर साइड रेंडरिंग चाहिए? नो, आई वांट सर्वर साइड. ओके, नाउ cd project npm install. Okay, I'll open this in install. Let's open this. This is how that project looks. Okay, you might say, oh my god, there's so much things. Simple terms. Package.json जो है, लॉक मत देखो. Package.json जो है, this is responsible for maintaining all your dependencies या फिर all your libraries. npm जो है वो एक global package manager है जो तुम यूज कर सकते हो in order to download any packages which is required for your which is required for your project. There are a lot of npm packages. अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है या तुम्हें लगता है कि ओके दिस इज अ फीचर आई माइट नीड इन माय प्रोजेक्ट, देयर इज अ वेरी हाई चांस देयर इज एनपीएम पैकेज व्हिच ऑलरेडी एग्जिस्ट्स फॉर दैट पर्पस. ठीक है. नाउ, तो जब तुम npm पैकेज डाउनलोड करते हो तो npm सिर्फ package.json तुम शिप करते हो. नोड मॉड्यूल जो है बहुत हेवी होता है. इट हैज ऑल द मॉड्यूल्स वंस इट गेट्स इंस्टॉल्ड. इसको तुम कभी अपना कोड देते हो या गिटहब पे डालते हो तो नोड मॉड्यूल्स को तुम अवॉइड करते हो. यू इग्नोर इट. गिट इग्नोर में जो है यू ऐड दोस फाइल्स. ठीक है. नोड मॉड्यूल्स इज वन ऑफ देम. यू डोंट ऐड इट because anyone who has the package.json file, they can just do npm install and install all the required files. Now, index.js में तुम कुछ छेड़खानी करोगे नहीं. यू वोंट डू एनीथिंग हियर. या समथिंग कॉल्ड एज सोर्स. सोर्स के अंदर app.jsx तुम पढ़ रहे होगे. jsx का मतलब है दिस इज नॉट जावास्क्रिप्ट. ठीक है. इट स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML. यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि अरे ये तो सेम div है, एंकर टैग है, h1 है, ये तो सेम ही होगा ना. नो, इट्स नॉट द सेम. इट लुक्स द सेम, इट्स नॉट द सेम. ठीक है. नाउ यू कैन डू npm run dev. npm run dev ये तुम्हारा लोकल होस्ट पे करता है. You can copy it, go to your browser and paste it here. And you don't need to turn on any live. You don't need to turn on any live server here. ये बन गया तुम्हारा वेबसाइट यहाँ पे आ रहा है. सो यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स हियर. तो यहाँ पे तुम लोग जो देख रहे हो फंक्शन ऐप ये कंपोनेंट. अज्यूम करो मैंने एक और कंपोनेंट बनाता हूँ. फंक्शन टेस्ट let's say add it after the paragraph tag. See, we are the greatest developers. What if I want to add it again? What if it was a comp? ये वाला. हाँ, just copy it.
copy it, paste it, paste it, paste it, paste it. Okay. So yes, it does. Okay. Okay. What if I want to paste it 10 times? This is not a right way. You use something called as map करके तुम use करते हो. But अभी के लिए I'm just showing you like what it does. ठीक है. For I equals 0 जब तक value of I is less than 10 तब तक I plus plus. Yeah, bro. What? एक second. Identifier expected. ओके माय बैड. तुम लोग ऐसे डायरेक्टली फॉर लूप नहीं लिख सकते यहाँ पे. ठीक है. दैट्स व्हाट मैं वही सोच रहा था. लाइक फॉर लूप ऐसे डायरेक्टली अलो नहीं करता. बट व्हाट इफ यू हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स एंड यू वांट टू रेंडर इट, यू कैन रेंडर इट. ठीक है. यू हैव टू यूज मैप फंक्शन यूज करना पड़ेगा तुम्हें. या सो दिस इज हाउ यू डू इट. ठीक है. इंस्टेड ऑफ फॉर लूप एज आई सेड यू हैव टू यूज अ मैप फंक्शन. यहाँ पे array.5 का मतलब है 5 एलिमेंट्स करो. लाइक सी it's still coming with 5 elements. That's how you'd have to do it. So this will significantly improve your development process. But हमारा जो browser है that cannot read your JSX, right? It can only understand HTML, CSS and JavaScript. That's the reason why we use White, जो एक build tool है जो इसको convert करता है into HTML, CSS and JavaScript. If you go to package.json, यहाँ पे तुम अभी हम development यूज कर रहे हैं, dev. जब तुम build करोगे, it will provide you the HTML, CSS and JavaScript का build file जो तुम अपने सर्वर पे डालोगे. I'll explain कि तुम कैसे डालोगे. ये हो गया तुम्हारा how you use React and why we'll be going forward with React in the upcoming videos. If you want, you can go with Angular or something, but in this thing, we'll go with React.